अभी आदाद शुमार हुकूमत के सही हैं या ये जो लोगों की आपने बातें सुनी वो गलत बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो किसी और दुनिया में रहते हैं, हुकूमत किसी और दुनिया में रहती है? देखिए, मुझे 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं पाकिस्तान की मईशत को बड़ा क्लोज देखते, वॉच करते। पिछले चंद हफ्तों से, महीनों से मैं 2 दिन पहले डाकखाने गया हूँ, तो वहाँ पे जो साहब खड़े थे उन्होंने एक कागज़ और पेंसिल मेरे सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि 26,000 रुपया तनख्वाह है और 3 बच्चे काम कर रहे हैं, 3 बच्चे घर पे बैठे हैं, उनके लिए आटा और चीनी खरीदनी है और आप मुझे बजट बना के दिखा दीजिए। उसके बाद गया हूँ किसी एक और दुकान के अंदर, दोबारा से ऐसे ही महंगाई के ऊपर सवाल शुरू हो रहे हैं। ये चीज़ें पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस नहीं की हैं कि लोग बाहर निकल निकल के आपको बता रहे हैं। अब हुकूमत का अपना एक इदारा है जो कहलाता है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसकी सितंबर 16 तारीख की एक रिपोर्ट है, वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, सबको अवेलेबल है, आप निकाल के देख सकते हैं। वो ये कह रहा है कि जो खुराक की चीज़ें हैं उसमें तकरीबन 14% साल में रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, शराय अफरात ज़र की शरह रही, जो मुझे नहीं, इस खित्ते में कहीं भी इतनी ज़्यादा जो शराय जो अफरात ज़र की शरह वो और कहीं नहीं है इस खित्ते के अंदर। पीबीएस वाले ये कह रहे हैं कि घी की कीमत एक साल में 40% बढ़ी है। पीबीएस कह रहे हैं कि मुर्गी की कीमत 36%, मिर्चें 35%, अंडे 27% बढ़े हैं। और जो वर्ल्ड बैंक का डेटा आ रहा है इसके साथ हमारी आमदन के हवाले से, वो पाकिस्तान की आमदन 1960 से लेके तकरीबन 2018 तक मुसलसल बढ़ रही थी। और शायद ये उस सवाल का जवाब है जो मैं शुरू में उठा रहा था कि क्योंकि आमदन बढ़ती जा रही थी, महंगाई तो पहले भी थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्योंकि आमदन बढ़ रही थी तो शायद लोग इतनी तकलीफ में नहीं थे, उनके ऊपर इतने ज़्यादा बोझ नहीं। अब वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि पिछले 2 सालों में आमदन जो है वो 12% कम हुई है। अब हम पहुंच गए हैं 1190 के करीब और इसकी हाइट थी 2018 में कोई $1420 के करीब। तो फरूख साहब, ये वर्ल्ड बैंक की और जिन दूसरी रिपोर्ट्स का इस वक्त आप ये रेफरेंस दे रहे हैं, ये क्या फवाद चौधरी साहब की नज़रों से नहीं गुजरी होती हैं, जो बता रहे हैं एक प्लम्बर की आमदनी भी बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई है, एक मिस्त्री की आमदनी भी बढ़ गई है, किसान की आमदनी भी बढ़ गई है? तो ये किस मुल्क के आदाद शुमारी शेयर कर रहे हैं? ये सारी रिपोर्ट्स का ये जायज़ा नहीं लेते? देखिए, ज़मीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तानियों के ऊपर दो धारी तलवार चली। एक तो आमदन कम हुई है और साथ ही साथ महंगाई की जो शरह है, और ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा खुराक की महंगाई। और खुराक का जिक्र मैं बार बार इसलिए करता हूँ कि हम एक गरीब मुल्क हैं, तकरीबन 70 से 80% आबादी पाकिस्तान की ऐसी है जो 70 से 80% अपनी आमदन जो है वो खुराक पे खर्च कर देती है। अब आप सोचिए कि हमारी जो औसतन हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत तकरीबन 125 किलोग्राम आटा जो है साल का इस्तेमाल करते हैं। अब उसकी कीमत जब 30-35 रुपए थी आज से 3 साल पहले और आज 70-75 रुपए पे चल रही है, तो आप समझिए कि उसमें 100% इजाफा हो गया। इसी तरह पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत 25 किलोग्राम सालाना चीनी इस्तेमाल करते हैं। अब 3 साल पहले 55 रुपए 60 रुपए की किलो चीनी मिल रही थी, अब ये 110-115 पे चली गई, तो यहाँ पे भी आपके पास 100% इजाफा है। इसी तरह बिजली का रेट, जो मेरे घर पे बिजली का बिल आया करता था 3 साल पहले, वो 9 या 10 रुपए का एक यूनिट था, और अब जो मैंने हफ्ता भर पहले बिल दिया है उसमें वो 23 रुपए फी यूनिट आया है, तो वहां पे भी 100% से ज्यादा इजाफा है। तो जो माशी इशारिये हैं जो आम आदमी के हैं, हमें मईशत जो है वो मईशत दानों की मईशत डिस्कस नहीं करनी, टेक्निकल नहीं, आम आदमी की मईशत जो है वो 3 या 4 चीजें हैं जिनके इर्द गिर्द वो घूमती है। और इसके लिए मईशत सही सिमत में जा रही है या गलत सिमत में जा रही है, इसके लिए हमें वजीर इत्तलात नहीं चाहिए, इसके लिए हमें कोई मईशत दान नहीं चाहिए। इसके लिए जो आपके सामने कैमरामैन खड़ा है वो मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन मईशत दान, जो पाकिस्तानी बाजार में जाके गोश्त खरीदता है, आटा खरीदता है, चीनी खरीदता है, महीने के बाद बिजली का बिल देता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी मईशत अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है, वो ये जानता है। तो फरूख साहब, जब ये एक आम आदमी भी इस मईशत को समझता है तो इसके लिए ये इतनी बड़ी वजारत ख़जाना, चौथे फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब, अब इनको आए हुए भी थोड़ा टाइम तो हो गया, इनके आने के बाद अभी तक कुछ बदला तो नहीं है इस आम आदमी की मईशत पर? तो ये भी बात नहीं करते, वो भी मुश्किल बातें करते हैं कि वो डिस्काउंट रेट बढ़ गया, डॉलर डी वैल्यू हो गया, इस वजह से महंगाई बढ़ रही है। अब ये मुश्किल बातें, ये टर्मिनोलॉजीज तो एक आम आदमी की नहीं समझ आने वाली।
देखिए, आम आदमी की समझ में जो चीज़ आ जानी चाहिए वो ये है कि ये तो हकीकत हो गई कि महंगाई है, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाली भी कहते हैं और हुकूमत के वज़रा खुद भी आके कई दफ़ा इस चीज़ का अग्री कर चुके हैं कि महंगाई है। आई थिंक असल सवाल दो और है। असल सवाल ये है कि इस महंगाई के पीछे कौन है, इस महंगाई की वजूहात क्या है और फिर इसका हल क्या है। अब हमारे यहाँ जो महंगाई हो रही है, जो अभी कुछ हफ्तों में हुई है, वो तो मैं समझता हूँ कि रुपया जितनी तेजी से डॉलर के सामने गिरा है, वो उसका नतीजा है। क्योंकि हम जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं और इतनी सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया कि पेट्रोल, मिर्चें, दालें, चाय, खाने बनाने का तेल, ये सब चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जाहिर बात है, ₹152 का $1 था आज से 4 महीने पहले और आज 170-71 का है, तो इन सब चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी। और फल साहब, ये चूंकि आपने डॉलर का जिक्र किया, तो हमारी ये पूरी काबीना ने एक नया फॉर्मूला सीख लिया कि हमारे मुल्क में पेट्रोल सबसे सस्ता है। अब हम यहाँ ₹123 में खरीद रहे हैं, हम डॉलर में तो नहीं खरीद रहे कि वो $1/2 या इतने सेंट्स में मिल रहा है। अब कल वजीर ख़जाना बता रहे थे कि भारत में वो ₹250 लीटर पेट्रोल है, वहाँ कीमत अभी हमने पता की तो वहाँ तो 100-101 रुपये है। बांग्लादेश में बता रहे थे 89। ये डॉलर की वैल्यू के हिसाब से हम पेट्रोल की कीमत का मवाजना करेंगे या जो जिस मुल्क में जितनी कीमत में मिल रहा है हम उस कीमत को कंसीडर करेंगे? ये आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, दो तरीके हैं। पहले हमें ये बताया गया था कि इस खित्ते में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत सबसे कम है। वो गलत है, फैक्चुअली गलत है। अफगानिस्तान में पेट्रोल हमारे से सस्ता है और ईरान में हमारे से पेट्रोल सस्ता है। जैसे ही ईरान का नाम लिया गया तो फिर हमें ये कहा गया कि जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनको आप निकाल दें, पूरी दुनिया में हमारे यहाँ तेल की कीमत जो है वो सस्ती है अगर आप ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को निकाल दें। अगर उसका आप क्लोजली जायज़ा लें तो सीरिया में पेट्रोल हमारे मुकाबले में सस्ता है, इथियोपिया में हमारे मुकाबले में तेल सस्ता है, सूडान में सस्ता है, मिस्र में सस्ता है। तो ये मुकाबला एक तो ऐसे बनता नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।